हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस वक्त एक और खबर है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं, यानी कि लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 घंटे में 2 बार बातचीत की है और मामले की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए लोगों के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि सब कुछ इस समय नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सभी से उन्होंने कहा है कि और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने 1 घंटे में 2 बार बातचीत की है, जानकारी ली है, स्थिति किस तरीके की अभी चल रही है उसकी समीक्षा ली है और जो भी अगर भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाने की ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे के अंदर दूसरी बार सीएम योगी से बातचीत की है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में, आपको बता दें कि रविंद्र पुरी ने क्या कहा है। रविंद्र पुरी ने देर रात भगदड़ जैसी स्थिति को दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। जो घटना घटी है हम बहुत दुखी है। सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें। देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। साथ ही महाकुंभ मेले क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्रद्धालुओं से निकटतम घाट पर स्नान की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु प्रयागराज में किसी भी घाट से स्नान का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए केवल संगम पर ही स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। इसके अलावा और भी प्रतिक्रिया आ रही है। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से गंगा और यमुना में स्नान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरी गंगा और यमुना की धारा में अमृत बह रहा है। अगर आप कहीं भी गंगा या यमुना में स्नान करेंगे तो अमृत आपको प्राप्त होगा। मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी।
तो आप सुन रहे थे आध्यात्मिक गुरु साधु संतों को जो ये अपील कर रहे हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि संगम घाट पर ही जाके स्नान करें, आप किसी भी घाट में जाके स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे आध्यात्मिक गुरु ये भी कह रहे हैं आप गंगा या यमुना कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, अमृत ही आपको मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं जो हम तक पल पल की जानकारी और सटीक जानकारी दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ अश्वनी मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अश्वनी, 13 अखाड़ों के साधु संतों ने ऐलान किया है कि आज का अमृत स्नान रद्द है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समीक्षा कर रहे हैं, तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। जी, कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं खुद यहाँ की स्थितियाँ दिखाता हूँ। मैं अरैल घाट पर हूँ। यहाँ के दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहद व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर लोगों को न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है त्रिवेणी का संगम क्षेत्र माना जाता है। गंगा यमुना का जहाँ पर मिलन होता है ये समूचा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। समूचा प्रयागराज का विस्तीर्ण क्षेत्र भी पवित्र माना जाता है। तो जहाँ भी जिस रूप में जहाँ पर भी जिनकी पहुँच हो रही है, चाहे वो गौ घाट हो, बलुआ घाट हो, फाफामऊ के घाट हो, तेलियरगंज के घाट हो, या फिर झूसी के घाट हो, अंदावा के घाट हो, या फिर इसके अलावा अरैल के घाट हो, अरैल से सटे हुए नैनी के घाट हो, सभी घाटों पर करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। बड़े सुव्यवस्थित तरीके से स्नान कर रहे हैं, बहुत साक्षी भाव से स्नान कर रहे हैं। हाँ, जो स्थिति बनी थी वो स्थिति पूरी तरीके से मुस्तैदी से रहते हुए काबू पा ली गई है। घायलों को त्वरित उपचार दिया जा रहा है। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको तेजी से अस्पताल पहुंचाया गया, जो कि अस्पताल यही मेला क्षेत्र में ही है। केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है। 400 से ज़्यादा बेड का क्षमता वाला अस्पताल है जहां पर 24 घंटे वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में वहाँ पर उपचार चलता है। तो आप ये दृश्य खुद देख सकते हैं कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से, कितने अनुशासित तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा ये महास्नान का पर्व चल रहा है। अप्रत्याशित भीड़ थी, अभूतपूर्व भीड़ थी, अभूतपूर्व आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा था। और उसी के मद्देनज़र जो कुछ लोगों के बेहोश होने और फिर उसके बाद घायल होने और उसके बाद की स्थितियाँ जो बनी वो अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अनवरत शाश्वत यहाँ पर स्नान चल रहा है, गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी तट पर, संगम में, और संगम के आगे जो विस्तीर्ण क्षेत्र जो है वहाँ पर। तो किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था नहीं है। हाँ, लोगों से इस बात की ज़रूर अपील है कि जो जहाँ पर रहें वहाँ पर स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। ये प्रशासन अपील कर रहा है, लोगों से प्रशासन ये अपील कर रहा है कि संगम नोज की तरफ पहुँचने से बचें। प्रशासन ये अपील कर रहा है कि जो निर्धारित मार्ग हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र में प्रवेश का एक मार्ग है और निकास का दूसरा मार्ग है, पांटून पुलों से आवाजाही को बंद कर दिया गया है जिससे कि एक तरफ की भीड़ दूसरी तरफ न जा सके। इसके अलावा पूरी के पूरे सुव्यवस्थित तरीके से हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, तकरीबन 75,000 पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और सैनिक बल के लोग लगे हैं। बेहद संयमित तरीके से, विनीत तरीके से लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि वापसी के मार्ग को ही जाने का मार्ग सुनिश्चित किया जाए और आगमन के मार्ग से लोग आए और वापसी के मार्ग से लोग प्रस्थान करें। और सीधे सीधे वो पूरे के पूरे जो श्रद्धालु हैं उनको तेजी से यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि स्नान करने के बाद लोग रुके नहीं। बिल्कुल, तो लाउड स्पीकर पे लगातार दिशा निर्देश जो हैं वो सुनाए जा रहे हैं, श्रद्धालु उनको सुन रहे हैं और सुव्यवस्थित तरीके से स्नान इस समय किया जा रहा है। अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितने बजे से सुबह स्नान किया जा रहा है और क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है? देखिए भावना, आज सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हुई और तभी से मैं स्वयं गया था और मुझे भी सौभाग्य मिला स्नान करने का आज सुबह। और मैंने देखा कि उस वक्त भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अरैल घाट पर जो सोमेश्वर महादेव का संगम स्थान है वहां पर स्नान कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, सोमेश्वर महादेव के मंदिर में जो श्रद्धालु है वो रात में जमीन पर ही सोए हुए थे। यहाँ पर जमीन पर बहुत सारे लोग 10 रुपए की पन्नी बिछा करके अपने घर से कंबल ले आए थे, सर पे गठरी बांधे, आस्था और विश्वास की जब वो यहाँ तक आते हैं तो इसी विश्वास के साथ आते हैं कि माँ गंगा में उनको डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। और आज तो मौनी अमावस्या है, जब तक आप स्नान न कर लें तब तक आपको मौन रहने की सलाह दी जाती है। और कहा भी गया है कि मन में रहनी चाहिए, भावना जी, मन में रहनी चाहिए और कहनी है तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र से कहनी चाहिए। तो आज मौनी अमावस्या पर यही संदेश है कि मौन रह करके जो आज गंगा, यमुना, सरस्वती, माँ त्रिवेणी के घाट पर जाकर के डुबकी लगाता है, यहाँ पर बड़े हनुमान जी, अक्षयवट, सोमेश्वर महादेव, नागवासुकी जैसे तीर्थों का ध्यान करता है,
और नहीं भी पहुंच पाता है, आप जैसे लोग जो दिल्ली के स्टूडियो में है, केवल 600-700 किलोमीटर दूर है, 1200 किलोमीटर दूर से भी केवल गंगा 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 कहते हुए अगर आप अपने घर में भी स्नान करते हैं तो यकीन मानिए कि वही पुण्य की प्राप्ति आपको भी होती है, उसी अमृत स्नान की प्राप्ति आपको होती है। इस वक्त मैं देख रहा हूं थोड़े थोड़े बादल गिरने शुरू हो गए हैं, 12 डिग्री का टेम्परेचर है, कुछ बूंदे भी आपको आसमान से दिखा, मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी को भी लग रहा होगा कि कुछ बूंदे अमृत की टपक रही हैं, तो अमृत स्नान हो रहा है। बिल्कुल, तो अजय अमृत की बूंदें भी टपकनी वहां शुरू हो गई है, इंद्र देवता भी खुश नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज का दिन बेहद ही पावन पर्व है और महाकुंभ में 144 साल बाद आता है, तो कहा जाता है कि अगर एक इंसान के जीवन में एक ही बार आप इस अवसर को कहीं ना कहीं अनुभव कर सकते हैं, ऐसे में आज मौनी अमावस्या का दिन है, दूसरा अमृत स्थान है, किस तरीके की आस्था, भावना, संस्कृति आज श्रद्धालुओं में उमड़ती हुई नजर आ रही है? कानपुर के रहने वाले आप जहाँ कहीं हो, भावना, हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र और अजय मिश्र अरैल घाट की तरफ थे, यानी दूसरी तरफ थे और वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं संगम नोच की तरफ हूँ, जिधर संगम की त्रिवेणी है, जिधर ज़्यादा भीड़ है और जिधर वो एक तरह से जो घटना घटी और जिसको लेकर जो भगदड़ जैसी हालात बनी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वो उस जगह से थोड़ी दूर पर जो मुख्य द्वार है, जहाँ से मुख्य रास्ता है और संगम की तरफ लोग जा रहे हैं, त्रिवेणी क्षेत्र की तरफ, वहां पर मैं खड़ा हूं। तो हमारे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि दिखाएं कि दर्शक देखें डीडी न्यूज के जरिए कि हालात पूरी तरह से सामान्य है, कहीं कोई आपको कोई ऐसी स्थिति, अचानक स्थिति यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि आप जिद न करें कि आपको क्षेत्र विशेष की तरफ ही जाकर स्नान करना है। पूरा संगम क्षेत्र, पूरा मेला क्षेत्र संगम है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कहीं भी आप स्नान कीजिए, पुण्य आपको मिलेगा। मौनी अमावस्या का दिन है, तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो वापस भी आ रहे हैं अब स्नान करके, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही है कि आप मेला क्षेत्र में रुके ना, क्योंकि हो क्या रहा था कि कल रात से ही हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में पहुंच गए थे और वो एक बार स्नान करके सुबह दोबारा स्नान करके वापस आना चाहते थे। उस वजह से जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, उससे ज़्यादा मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु हैं वो जो स्नान करना चाहते थे उनकी संख्या हो गई थी और कुछ ऐसी स्थितियां बनी। लेकिन अब आप देखिए कि इस वक्त पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित माहौल में आप देखिए कि श्रद्धालु जा रहे हैं संगम क्षेत्र की तरफ स्नान के लिए, और जो श्रद्धालु स्नान का लाभ उठा चुके हैं, पुण्य प्राप्त कर चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं और ठीक उस जगह की तस्वीरें हैं जिसके बाद संगम क्षेत्र में आप त्रिवेणी की तरफ जाते हैं, यानी वो मुख्य जगह पर है, ठीक मेरे से और हमारे बगल में वो संवाददाता शैलेंद्र संगम नोज उस घाट पर हैं जहां आपसे कुछ देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति हुई, लेकिन अब आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि स्थिति शांतिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ जरूर दिख रही है तस्वीरों में क्योंकि सभी इस समय आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन सभी आराम से पैदल चल रहे हैं और व्यवस्था की गई है एक तरफ जाने की और एक तरफ आने की। हमारे संवाददाता अलग अलग घाटों पर इस समय मौजूद है जो हम तक तमाम अपडेट दे रहे थे। शैलेंद्र आपका, तापोश आपका, अजय आपका और अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन नया सवेरा में ब्रेक के बाद